देख लेते क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ है। ऑन 31 अक्टूबर 2019 द पासबुक ऑफ धर्मेंद्र शोड अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 5120। हाउएवर हिज कैश बुक showed an overdraft on the same date। इसका मतलब चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड अमाउंटेड टू 1950। बोलिए किधर दीवार। ओनली 1200 के चेक्स वेर प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। इसका मतलब बैंक से पैसा गया, जितना प्रेजेंट होगा उतना ही बैंक से पैसा जाएगा। तो बैंक से कितना पैसा गया बताइए, हुआ क्या है सर? हमारे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, बराबर ना। तो क्या हुआ, क्या मतलब बैंक में पैसा आया है कि बैंक से पैसा गया है? चलिए रेडी, देख लेते क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ है। ऑन 31 अक्टूबर 2019 द पासबुक ऑफ धर्मेंद्र शोड अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 5120। हाउएवर हिज कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑन द सेम डेट। इसका मतलब दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस है। दोनों के मतलब किसके? पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस में डिफरेंस है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन as on 31st October 2019। लिख दिया हेडिंग? यस, इन द बुक्स ऑफ धर्मेंद्र। सिंपल, स्टार्ट करते। पहला काम क्या करेंगे? बैलेंस। चलो बैलेंस कौन सा दिया हुआ है इस बार? पासबुक में कौन सा बैलेंस? पॉजिटिव। चलो फिर लिख देते पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक। अरे सही है ना? चलिए लिख दो, दिया है तो लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट लिख दिया तो अच्छा ही। पॉजिटिव पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक। कितना रुपया? 5120। अगेन अमाउंट राइट अलाइनमेंट से। दूसरा काम क्या? रूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? जो बैलेंस दिया उसका बैलेंस कौन सा दिया हुआ है? 1 2 3 4 1 2 3 4 बैलेंस एज पर पासबुक। ये वाला पॉजिटिव है ना, ये वाला ओडी मतलब नेगेटिव। तो ये वाला दिया हुआ है बैलेंस, तो अपने को इसका रूल चाहिए, इसका उल्टा ऑपोजिट। डेबिट ऐड क्रेडिट लेस। लिख देंगे इधर डेबिट के ऊपर ऐड, इधर लेस। डन। नेक्स्ट अभी सॉल्व। परफेक्ट। BRS सॉल्व। पहला चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड अमाउंटेड टू 1950। बोलिए किधर दीवार? बैंक के बाद चेक डिपॉजिट किया। किसने डिपॉजिट किया? हमने। हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। कौन सा साइड? रिसीट साइड। आ जाइए, कैश बुक रिसीट साइड, छोटा रोमन लेटर्स है। 1 कितना रुपया? 1950। हमने चेक डिपॉजिट किया, मतलब हमने बोला कि हमारे बैंक में पैसा आया, पर एक्चुअली वो चेक कलेक्ट नहीं हुआ। मतलब बैंक में पैसा नहीं आया। सिंपल। तो बैंक में पैसा नहीं आया, नॉट कलेक्टेड ना, एक ही बात है। अल्टरनेटिव वर्ड फॉर क्लियर अपने लिखा हुआ है। सो नॉट कलेक्टेड मतलब बैंक में पैसा नहीं आया। बैंक में पैसा नहीं आया तो किसने रिकॉर्ड नहीं किया? बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ किधर रिकॉर्ड हुआ? कैश बुक के रिसीट्स में, डेबिट में। क्या करेंगे? सिंपल ऐड में नंबर 1 बोलो क्या लिखेंगे? चेक। चेक या चेक्स? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। $1950। अगेन राइट अलाइनमेंट, ध्यान से। डन। आगे नंबर 2 चेक्स इशूड अमाउंटेड टू 11,100 रुपया ड्यूरिंग द मंथ, बट आउट ऑफ दोज चेक्स
1200 ओनली वेर प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट. बोलिए दीवार. मंथ के बाद. परफेक्ट. चेक इशू किया ना, किसने चेक इशू किया? हमने. हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? आ जाइए कैश बुक में. कहाँ पे? पेमेंट नंबर 2, 11,100. इतने का चेक हमने इशू किया, हमने चेक दिए, तो हमने ये मान लिया कि हमारे बैंक से पैसा गया. जाएगा ही आज, नहीं तो कल, क्या ही फर्क पड़ रहा है. अब आगे क्या बोला है? ओनली 1200 के चेक्स वेर प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट. इसका मतलब बैंक से पैसा गया. जितना प्रेजेंट होगा उतना ही बैंक से पैसा जाएगा. तो बैंक से कितना पैसा गया? 1200. अगर बैंक से पैसा गया तो रिकॉर्ड कौन करेगा? बैंक. किधर? पासबुक में. कौन सा साइड? पेमेंट. आ जाइए फिर पेमेंट नंबर 2. कितना रुपया? 1200, क्योंकि सिर्फ 1200 का ही पेमेंट गया ना. तो बैंक में कितने का एंट्री होएगा? 1200 का. अब कंपेयर करते हैं. नंबर कौन सा? 2. सेकेंड नंबर के ट्रांजेक्शन का एंट्री किधर किधर हुआ? कैश बुक में भी हुआ. सेम सेम अलग अलग? क्या देखने का? किधर किधर ज्यादा है? क्या करो? चलो तोड़ देते. कैसा तोड़ेंगे बताइए? 1200 एक हिस्सा आ जाएगा. दूसरा 9,900. हाँ या ना? तो 11,100 तो मतलब नहीं है. तो 11,100 में से 1,200 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ. मतलब 1,200 में कोई डिफरेंस नहीं, तो उसको क्या कर देंगे? कट. वैसे भी कट होगा मैथ्स के हिसाब से. माइनस प्लस कट 0. खत्म. सही है. डन. कोई टेंशन? अब बचा क्या? 9,900. क्या करेंगे? लेस. सिंपल. क्या लिखेंगे लेस में? बोलिए. चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ऑब्वियसली ये 9,900 के चेक हमने, यानी कैश बुक ने, हमने इशू किए. ये चेक हमने दिए, पेमेंट ना इशू किए, पर ये प्रेजेंट नहीं हुए. प्रेजेंट हो जाते तो पासबुक में एंट्री हो जाता. सही है. चलिए 9,900 लेस checks issued but not presented for payment. Perfect. How much rupiah? 9,900. Again क्या? right alignment. right alignment. डन 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 डन. जाओगे पुढे. इजी. कल से टेस्ट नहीं बोल रहे? अरे यार कितने लोग बोलते हैं ले, कभी लेने का टेस्ट ले. ले लो टेस्ट, जितना टेस्ट लेना है. तो ये आए आए आए. नंबर 3. चलिए, जो आधे जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया रिकॉर्ड हुआ है, मर जाओ. देवेंद्र had instructed the bank manager to transfer. अरे उधर धर्मेंद्र, इधर देवेंद्र. धर्म संकट. चलो करेक्ट कर लो. तुम तो करेक्ट करो, करेक्ट करो. चले भाई डन.
Dharmendra had instructed the bank manager to transfer 10,000 रुपया from his savings bank account to current account, and accordingly the amount was transferred, but this is not recorded in the cash book due to lack of intimation. अरे इतना घुमा रहा सीन. चले दीवार. परफेक्ट. बताइए हुआ क्या है सर? हमारे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, बराबर ना? तो अब क्या हुआ, क्या मतलब बैंक में पैसा आया है कि बैंक से पैसा गया है? अरे सेविंग से गया ना, करंट में आया ना, ऐसा तो इंपॉर्टेंट क्या ऐसा करंट लगा. बहुत बढ़िया. तो अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सा अकाउंट है सर? अरे ये अलग ही बीच में. अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट. एग्जैक्टली. तो हमको देखना है कि करंट में पैसा आ रहा है कि करंट से जा रहा है. सो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट ना. तो हमारे बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक में पैसा आया ना. रिकॉर्ड भी कौन करेगा? बैंक. किधर? पासबुक. आ जाइए फिर पासबुक के रिसीट्स में नंबर 3. कितना रुपया? 10,000 रुपया हमारे बैंक में आया, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ. पासबुक में रिकॉर्ड हुआ. What is today? But not recorded in the cash book due to lack of intimation. Intimation? Information, communication. Intimate नहीं किया, inform नहीं किया, communicate नहीं किया. Lack of मतलब lack कमी के कारण. Oh, very nice. इंग्लिश मीडियम. सो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. तो पासबुक में रिसीट क्रेडिट क्या करेंगे? लेस. बोलिए क्या लिखेंगे? ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन transferred from savings account to current account, less. But not recorded in cash book. कितना रुपया? 10,000. डन. इज्जी स्टार नहीं ना? पक्का. चलो बेहतर. नंबर 4 करेंगे आप लोग. ट्राई करो 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 करो. क्या रे? ऐड लेस आगे ऐड. बहुत बढ़िया. चलिए डेबिटेड बोला है, बहुत क्लियर है. बैंक हैड डेबिटेड 1,730 इन पासबुक फॉर द पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट, बट द सेम वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. तो बैंक ने डेबिट किया तो रिकॉर्ड भी कौन करेगा? बैंक. कौन से बुक में? पासबुक में. और बहुत क्लियरली बोला है डेबिटेड, तो हम भी कर देंगे डेबिट. नंबर 4 1,730. और ये डेबिट का एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है, सिर्फ किधर हुआ? पासबुक में. तो डेबिट का रूल अप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे? ऐड. क्या लिखेंगे? पेमेंट ऑफ या ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक.
नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ₹800 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹300 ऑन बिहाफ ऑफ धर्मेंद्र, बट इट रिमेन्ड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिंपल है, तो किधर रिकॉर्ड हुआ है? क्योंकि बैंक ने कलेक्ट किया ना, सो बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक किधर रिकॉर्ड करेगा? पासबुक के रिसीट साइड में। रिसीट क्यों? कलेक्टेड, तो पैसा आया। डिविडेंड और इंटरेस्ट वैसे भी हमको मिलेगा। आइए फिर पासबुक के रिसीट में नंबर 5 कितना रुपया? 800 रुपया और 300 रुपया, 800, 300। ये ध्यान देना रे, इतना बात कर रहे हैं इन लोग। 800 रुपया, 300 रुपया, बट इट रिमेन्ड टू बी एंटर्ड इन दी कैश बुक। ऑब्वियसली इसको कैश बुक में एंट्री नहीं किया, सिर्फ किधर एंट्री किया है? पासबुक में। टोटल कितने का? 1100 का, तो एक साथ ही लेस कर देंगे ना। सो 1100 को लेस कर देंगे, क्या लिखेंगे लेस में? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड by bank not recorded in cash book. Last. Yes? करिए आप लोग ट्राई। आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई दिस लास्ट वाला। वो बताइए क्या आएगा, ऐड या लेस? वो डायरेक्ट लिख दो स्टेटमेंट के अंदर। क्या है वैल्यू? 1800 क्या? 1800 परफेक्ट। चलो करते हैं चेक। चलो ध्यान से देखना, अभी दीवार इधर। वन चेक ऑफ 3500 इशूड टू सुजाता, इधर भी दीवार आएगा एक्चुअली, एनकैश्ड बाय हर, फिर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। बराबर, तो हमने चेक इशू किया, हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के पेमेंट्स में। नंबर कितने का चेक इशू किया हमने? 3500 का, तो हम एंट्री करेंगे 3500। अरे बराबर, हमने चेक इशू किया, बदले में वो चेक क्या हो गया? एनकैश्ड हो गया। एनकैश्ड मतलब क्या? प्रेजेंटेड मतलब क्या? बैंक, क्लियर बिल्कुल मत बोलो, बैंक से पैसा गया। क्लियर वर्ड कौन यूज करेगा? नहीं तो कौन यूज करेगा? सुजाता। एग्जैक्टली, उसके लिए क्लियर है, उसके लिए कलेक्टेड है, हमारे लिए प्रेजेंटेड है, एनकैश्ड है। याद है यार, अपन ने लिखा है देखो लास्ट टाइम, प्रेजेंटेड एनकैश्ड। तो हमने चेक इशू किया और वो एनकैश्ड हो गया। एनकैश्ड मतलब बैंक से पैसा गया, तो पासबुक से पैसा गया, पेमेंट, तो पासबुक के पेमेंट में लिख देंगे कितना रुपया? 3500। आगे क्या बोला है? अभी एक्चुअली इतना अगर कंपेयर करें तो कोई मिस्टेक है क्या? सीधा क्या हो जाना चाहिए? कट हो जाना चाहिए। हमने भी रिकॉर्ड किया, पासबुक ने भी रिकॉर्ड किया, यानी बैंक ने भी रिकॉर्ड किया, बट क्या बोला है? रॉन्गली एंटर्ड इन दी कैश बुक एज फॉर ₹5300। सो कैश बुक में 3500 के बदले कितना एंट्री हुआ? हमने गलत एंट्री कर दिया। अब इसका नतीजा क्या? बोलिए। नंबर 6 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ, किधर ज्यादा हुआ? क्या कर दो? तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे?
3500 एक अमाउंट आएगा, बचेगा कितना 1000। अब क्या बोलेंगे 5300 में से 3500 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ, विच इज करेक्ट, कोई डिफरेंस नहीं, वो दो अमाउंट में कट बचा 1000। इसको क्या करेंगे, here you go. How many of you did this correctly? Great. फिर क्या टेंशन है एग्जाम। चलिए ओके, 1800 रुपया लेस करेंगे तो किधर लिख देंगे, लेस में नंबर 4 क्या लिखेंगे बताइए, चेक issued and encashed but wrongly recorded in cash book। कर दो क्लोज, बताओ क्या वैल्यू आ रहा है, चेक issued and encashed but wrongly recorded in cash book 1800। डन। अब कर देंगे क्लोजिंग, फाइव 3 8 9 and 7 16, 1 कैरी 1 2 1 3 3680, फिर ऐड करेंगे 0 0 1 2 6 8 and 5 3 8 8800। फिर अब ये चारों को जोड़ना है, उसको लेस करना है, जोड़ देंगे 9 1 10 8 18, 1 कैरी 10 11 12, 1 कैरी 22,800। नेगेटिव आ रहा है, इसका हिंट पहले से ही दिया हुआ था, इसका हिंट पहले से ही दिया था हमको, पहले से पता तो नेगेटिव अमाउंट आएगा। बताओ कैसे, क्वेश्चन ने क्या बोला था, वी आर स्टार्टिंग विद द पासबुक का बैलेंस, हाँ या ना, एंड ऑन द सेम डेट कैश बुक शोड, तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, तो आंसर हैज टू बी इन नेगेटिव, मतलब जो अपने को आंसर आया वो एक प्रकार से करेक्ट है। सही है, चलिए लेट्स कैलकुलेट दिस अमाउंट। सो कितने में से कितना माइनस करना है आपको, 8800 में से 22,800 माइनस करेंगे 14,000 नेट, बराबर ना, राउंड फिगर 14,000 आ रहा है। चलिए भाई, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 14,000 व्हिच इज नेगेटिव वैल्यू ना, तो इधर क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट के बदले यू कैन ऑल्सो राइट विच वर्ड, एग्जैक्टली पॉजिटिव का बन जाएगा नेगेटिव, तो या तो आप बोल सकते हो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के बदले आप क्या बोल सकते हो, और नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। सही है ना, अपन ने लिखा भी हुआ है, देखो यहां पे, ये देखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। यस, क्या हो गया, हाँ सिर्फ कॉलम्स करेंगे अभी। अरे गेटिंग क्या, अच्छा यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, करना क्या है ध्यान से सुनो, अभी 2 क्वेश्चंस करेंगे बस, हो गया अभी। टोटल अभी कितने क्वेश्चंस हो गए, 6। टोटल कितने क्वेश्चंस है अपने पास, 15, और हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट सेम है, राइट। तो अभी पूरे 15 तक के क्या कर देते, कॉलम्स 9 मार देते, बिल्कुल, हाँ हाँ उसने, तो कॉलम्स रेडी करते। गेटिंग डन, चलिए फटाफट स्टार्ट करो, खत्म कर दो जल्दी से, कॉलम्स रेडी कर दो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। थैंक यू, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।